फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आज 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला के साहबजादे हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज 10 साल बाद घाटी को नया सीएम मिला। 10 साल बाद उन्होंने सीएम पद की कुर्सी संभाली। जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला नए सीएम के रूप में शपथ ले ली। शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 11:30 बजे शुरू हुआ। सीएम उमर के अलावा 5 मंत्रियों ने भी सब साथ में शपथ ली। मुख्यमंत्री उनके मंत्रियों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने पद की और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। जम्मू कश्मीर में नई सरकार से जुड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस, नई सरकार की गठन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। उमर अब्दुल्ला तो चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन वो जो है फ्री और बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। इसलिए कि जब 370 हटाया गया था, उस समय राज्य का पुनर्गठन अधिनियम का बिल पास हुआ था 19 में। उसमें था कि केंद्र शासित प्रदेश जो है, उसके जो सीट रहेगा, उसका 10% ही वहां के सीएम मंत्री पद 10% ही मंत्री वो बना सकते हैं। तो इस जो बाधा में इस जो अधिनियम का जो रोक है, उसमें उनका हाथ बंधा हुआ है सीएम अब्दुल्ला का। इसीलिए उन्होंने 5 ही मंत्रियों को शपथ दिलवाई। एक उन्होंने इंडिपेंडेंट को दिलवाई, 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिलवाई और एक अपने वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बने। उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसने 42 सीट लाया और 6 सीट जो है कांग्रेस का मिला के वो सरकार बनाने का दावा उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा के पास दावा किए और वो सरकार बनाने का दावा ठोका। लेकिन ये जो है पुनर्गठन अधिनियम जो है राज्य का, जम्मू कश्मीर का, उसके चलते उनका हाथ बंधा हुआ है। अभी क्या है, 5 जो है उपराज्यपाल ने मनोनीत सदस्य, वैसे जम्मू कश्मीर में 90 सीट है, 90 सीट में 5 सीट जो है उन्होंने मनोज सिन्हा ने मनोनीत सदस्य के लिए 5 सीट हुआ। तो इस तरह करके 95 हुआ। 95 सीट में जो उनका सीट आया 42 और 6 कांग्रेस का मिला के सिर्फ वो 10 बना सकते हैं, 10 मंत्री बना सकते हैं। उसमें कांग्रेस का जब 6 है, कांग्रेस ने 2 मंत्री अपना मांगा, 2 मंत्री मेरे ही पार्टी का बनना चाहिए, नहीं तो मैं बाहर से समर्थन करूंगा जम्मू कश्मीर में आपको। तो और एक जो आम आदमी का पार्टी जो एक जीता है, उसको भी मंत्री बनना है। उसने भी उसके जो भी वहां से जीता है, उनका भी डिमांड है कि मेरे आम आदमी पार्टी को भी इसमें मिनिस्ट्री मिलना चाहिए। तो ऐसे करके 3 आदमी तो हो गया। अभी जो है 5 मंत्री तो बन गया, 4 मंत्री 5 और 1 सीएम हो गए, 6 हो गया। 4 पद अभी भी बचा है। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि 2 जो है उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के लिए बचा के रखे हैं, एक जो है आम आदमी पार्टी के लिए, एक और किसी के लिए रखे हैं। तो इस तरह कहा जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला जीत के भी
जीते हुए नहीं लग रहे हैं। उनका जो है हर चीज में उनका हाथ बंधा है, वो फ्रीली नहीं कर सकते। इसीलिए वहाँ का जो उनके घटक दल हैं, उनका है कि पुनः राज्य का दर्जा बहाल किया जाए केंद्र शासित प्रदेश को हटा के। लेकिन जब तक अभी सब कुछ वहां पर सही तरीके से नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि केंद्र सरकार जो है उसको पुनः हटा के राज्य का दर्जा देगा। क्योंकि वहां पर को 370 हटाने के बाद, 35 हटाने के बाद वहां पर बहुत सारा परेशानियां आया था, जिसको धीरे धीरे हटाया गया, धीरे धीरे उसको कंट्रोल में किया गया। जो आम जनजीवन जो है बिल्कुल जब तक फ्री नहीं है, जब तक अब स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सभी आराम से खुल रहे हैं, सब जा रहे हैं और सभी टूरिस्ट आ रहा है, जा रहा है। टूरिस्ट जो है वहाँ का, टूरिस्ट ही वहाँ का मेन वहाँ का जो है काम है, वहाँ के पब्लिक का आय का साधन है। तो वो भी आराम से करोड़ों का करोड़ टूरिस्ट वहाँ जा रहा है, तो आम जनजीवन भी प्रभावित नहीं हो रहा है। सभी रोजमर्रा जिंदगी जो है बहुत आराम से चल रहा है। तो वो जब तक नहीं कंटिन्यू कुछ दिन देख लेंगे, केंद्र सरकार नहीं देख लेगी, तब तक पुनः मुझे नहीं लगता है कि केंद्र शासित राज्य को हटा के वो पुनः राज्य का दर्जा उसको देगी। तो इस तरह करके आप सोचिए, जीत के भी जीत नहीं सके हैं उमर अब्दुल्ला। मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी जो उसके घटक दल हैं, वो सब ने अपना अपना मिनिस्ट्री का उन लोग ने डिमांड कर रखा है। उसकी अगर पूरा वो नहीं करते हैं तो ये गिर जाने की संभावना रहेगी। तो इस तरह अभी जो उमर अब्दुल्ला के लिए दूसरा परीक्षा, अभी तो चीफ मिनिस्टर वो बन गए, लेकिन अभी उसकी परीक्षा की घड़ी है कि 10 में वो किसको चुने, किसको नहीं चुने। वो तो वही हाल हो गया कि बहुत सारे रिश्तेदार, और शादी में बारात किसको लेके जाएं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन रिश्तेदार रूठेगा, कौन रिश्तेदार को मनाना है, बुआ को मनाना है, ताया को मनाना है, किसको। वही वाला हाल हो गया उमर अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला जो अभी 16 अक्टूबर को शपथ लिए शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में, उसमें शामिल होने के लिए बहुत सारे घटक दल, बहुत सारे पार्टी के मुखिया पहुंचे थे। उसमें अखिलेश यादव और उनके घटक दल तो कांग्रेस था ही, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके बाद और भी जो है आम आदमी का, सभी वहां पर पहुंचे थे उनको बधाई देने। और उनकी जो वोट सिरोमनी जो है, वो जो उनका ये वोट सिरोमनी को अटेंड करने के लिए सभी पहुंचे थे। सभी नेता जो अपोजिशन में है बीजेपी के, उन लोग एक इंडिया गठबंधन करके एक इन लोग ने एक ये किया था, बनाया था। उन इंडिया गठबंधन के सभी जो घटक दल है, सभी वोट सिरोमनी में सीएम अब्दुल्ला के वोट सिरोमनी में पहुंचे थे जम्मू कश्मीर। तो इस तरह करके अब आप ही दोस्तों बताइए कि ये जो है जीत के भी उनके साथ बहुत कसाकसी होगा स्थिति, लेकिन फिर भी एक सीएम तो बन गए। उनका जो इतना 10 साल के बाद जो घाटी में जो एक नया सीएम मिला है घाटी को, तो उसका तो अरमान पूरा हो गया। लेकिन अब देखिए कितना दिन चलता है, क्या चलता है, वो बहुत बड़ी परीक्षा का घड़ी है उमर अब्दुल्ला का। बहुत पेशेंसली हैंडल करना पड़ेगा इस सिचुएशन को, ताकि घाटी में भी शांति बहाल रहे, कोई भी अव्यवस्था नहीं फैले। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो ऑफिस जा रहे हैं, किसी कोई इफेक्ट नहीं हो। पुराना जो कश्मीर था वो पुनः उस तरह का नहीं बने, शांति का माहौल बना रहे और सभी जगह में, सभी स्तर पर कानून व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था बना रहे। तो यही प्राथमिकता है सीएम उमर अब्दुल्ला का। तो बस इतना ही। आपका इसमें क्या कहना है? इसके साथ ही मैं दूसरा एक न्यूज लगाती हूँ जिसमें आप और
अच्छी तरह से आप देखिएगा कि किस तरह क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या कौन कौन आया है इसमें ये करने के लिए। तो मैं एक न्यूज वाले का कटिंग जो है निकाल के इसमें लगाई हूँ, तो वो आप देखिए। फंस गए उमर अब्दुल्ला। मोदी के 2019 वाले दांव से टेंशन में अब्दुल्ला। मोदी के एक दांव से टूट की कगार पर गठबंधन। विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सत्ता तो हासिल कर ली और 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उमर अब्दुल्ला लगता है पूरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने साल 2019 में एक ऐसा दांव चला था जिसकी कीमत आज उमर अब्दुल्ला को चुकानी पड़ रही है। दरअसल 90 सीटों वाले जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 48 सीटों पर जीत मिली है, जिसके दम पर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सत्ता तो हासिल कर ली और मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन बात जब मंत्री पद के बंटवारे की आई तो सीएम अब्दुल्ला के माथे से पसीने छूटने लगे, क्योंकि खुद उनकी पार्टी के पास 42 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 6 विधायक हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उनके लिए यही है कि वो किसे मंत्री बनाए और किसे ना बनाए, क्योंकि मोदी सरकार ने जब साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था, उसी दौरान जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 भी संसद में पास करवाया था, जिसके मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या विधानसभा की सीटों के 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसे में जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और उपराज्यपाल की ओर से 5 विधायकों के मनोनयन को भी जोड़ लें तो सदन में विधायकों की संख्या 95 पहुंचती है और 10% वाली कैप भी है। तो फिर ऐसे में मंत्रिमंडल में सदस्यों की कुल संख्या 9.5 यानी अधिकतम 10 ही हो सकती है। अब सीएम अब्दुल्ला के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उनके पास सिर्फ 10 मंत्री बनाने की ही पावर है। ऐसे में गठबंधन के साथियों की नाराजगी कैसे दूर करें, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही 2 मंत्री पद मांग रही थी, जबकि 1 विधायक वाली आम आदमी पार्टी भी अपने लिए 1 मंत्री पद मांग रही है। गठबंधन में मची इसी खींचतान को देखते हुए उमर अब्दुल्ला ने बीच का रास्ता निकाला और खुद सीएम पद की शपथ ली, जबकि 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई, यानी कुल 6 विधायकों ने शपथ ली, जिनमें 1 निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा है, जबकि बाकी के 5 नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं और अभी भी 4 मंत्री पद उमर अब्दुल्ला ने खाली छोड़ा है। माना जा रहा है कि ये सीटें सीएम अब्दुल्ला ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी है। अगर वो मान जाते हैं तो उन्हें दी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस ने 2 मंत्री पद नहीं मिलने पर सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि बाहर से सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है, यानी उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन मंत्री पद को लेकर इंडिया गठबंधन में झगड़ा अभी भी बरकरार नजर आ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह मोदी सरकार की ओर से पास किए गए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को माना जा रहा है, जिसके मुताबिक अब्दुल्ला सिर्फ 10 मंत्री ही बना सकते हैं। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला सीएम तो बन गए, लेकिन असली ताकत एलजी मनोज सिन्हा के पास ही होगी, जिन्हें मोदी सरकार ने नियुक्त किया है। बहरहाल मोदी के इस दांव पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब लोगों ने मैंडेट दिया स्टेट रेस्टोर करने के लिए, हमारा पहला एजेंडा भी वही था पूरी कोalition का। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने भी कमिटमेंट की थी कि डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन हो, नुमाइंदे आए तो स्टेट रेस्टोर हो। वो सारी चीजें हो चुकी। तो ये काबीना बनना फिलहाल एक 3rd स्टेप था, डिलिमिटेशन, इलेक्शन और काबीना। हम चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर एज अर्ली एज पॉसिबल अवामी मैंडेट को रेस्पॉन्ड करे, स्टेट को रेस्टोर करे, उसका वेट करेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। कल तारिक साहब तरह का स्टेटमेंट आया था कि हम कलमदान के पीछे नहीं, स्टेट की इंपॉर्टेंस होगी, शायद इसीलिए अफवाह हुई थी कि कांग्रेस आउटसाइड सपोर्ट कर रही है। नहीं, आउटसाइड सपोर्ट की कहां से बात आती है, हम तो कोलिशन में है। वो तो वो पार्टी कह सकती है आउटसाइड सपोर्ट जो कहीं कोलिशन में ना हो, ट्रिपोल में नहीं हो। हम तो एक पार्टी है,
बट एक पार्टी में होकर हमारी नेशनल पार्टी होने के नाते एक मौकूफ है कि प्राइम मिनिस्टर को हम पूछना चाहते हैं, आपने सारी चीजें जो कही थी वो सब हो गई, स्टेट तो काबीना चलाएंगे। निजाम में एक दायरा मिल गया है। तो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया और दिस इज वेरी गुड। चेंज इज स्पाइस ऑफ लाइफ, और चेंज जो है वो अच्छे के लिए होना चाहिए। डेमोक्रेसी है और मैं अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। एक बेहतरीन और स्टेबल गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, और इस उम्मीद के साथ कि हमारा दिमाग जो है वो ठीक रहे, और ये जो पावर है सर को चढ़ती है, सत्ता निरंकुश करती है, और लोगों की सेवा करनी है, और एक खादम बनकर, सेवक बनकर सारे जो काबीना के हमारे साथी हैं। और मैं मुबारकबाद दूंगा उमर अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने एक जम्मू को उसका ड्यू शेयर दिया। फर्स्ट टाइम हुआ है कि जम्मू को बराबर शेयर मिला है। आपका आइडिया है? हमारे एरिया को रिप्रेजेंटेशन मिली है, जम्मू सूबा को, जम्मू रजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं, और चौधरी साहब हमारे बड़े भाई को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। दिस इज नॉट छोटी चीज नहीं है। तो जम्मू को हक मिला, ये सारे जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे कश्मीर का ज्यादा इल्म है, यहाँ लोगों की जो मिजरी है जब से 5 अगस्त का फैसला हुआ है, जम्मू का मुझे कम पता है। तो आप कितना देखते हैं? हम पूरी उम्मीद हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में दिल्ली बड़ा दिल करके, बड़ी फिराक दिली से इस देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर वो एक बार फिर हमें अपना हक देंगे जो हमसे लिया गया है, और वो वादे पूरे करेंगे। आपको कैसा लगा? बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके लिए आते रहूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि आपके पास मेरा लिंक पहुँचे और आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए। तब तक इतना ही, नमस्कार।